आजकल एज ए साइकियाट्रिस्ट हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनके स्क्रीन टाइम की वजह से या ओवर यूज ऑफ मोबाइल की वजह से एकेडमिक्स में या रिलेशनशिप में तकलीफ आती है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि उनके बच्चे फोन ज़्यादा यूज कर रहे हैं। फोन तो यूज करना इसी के लिए है कि स्कूल का कुछ होमवर्क है या और कुछ एक्टिविटीज उसके थ्रू है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं। या रिलेशनशिप में जो कपल एक साथ है वो रादर देन एक साथ रहते हुए दोनों भी या एक पार्टनर ज्यादा मोबाइल में व्यस्त है। इसकी वजह से जो रिलेशनशिप में तकलीफ आ रहा है, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हम देखते रहते हैं। इसको यूज इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम, जैसे हर रोज डेली लाइफ में स्क्रीन टाइम जिसका ज्यादा है उसकी वजह से ये तकलीफ आते हैं। ये क्लिनिकली पेशेंट को जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी या और कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, ये आजकल हम देख रहे हैं। बट हमारे पास आने वाले लोग काफी कम है डेली लाइफ में जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। स्क्रीन ज्यादा यूज करने से डे टू डे जीवन में काफी परेशानियां होती है, तकलीफ होती है। ऐसे लोग भी सोसाइटी में हम ज्यादातर देखते हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम क्या है, माने कि यूजुअली अगर हम कहते हैं कि 1 से 2 घंटा स्क्रीन आप यूज कर सकते हो इंटरटेनमेंट के लिए। काफी सारे लोग स्क्रीन या मोबाइल, लैपटॉप प्रोफेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे उनका काम रहता है, अलग अलग चीजों उसके ऊपर रहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। उसको हम छोड़ के एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए अगर स्क्रीन यूज कर रहे हैं, वो मैक्सिमम दिन का 1 या 2 घंटा रहना चाहिए। बट इंडिया में और ओवरऑल वर्ल्ड में भी हमको ये दिखाई देता है कि हर पर्सन, हर व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है, कम से कम 6 से 7 घंटा वो स्क्रीन यूज कर रहा है। और आजकल हम रिसर्च अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 61% जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, और 25% लोग कहते हैं कि उनका यूज इतना एक्सेसिव होता है कि वो एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको डे टू डे लाइफ के टाइम मैनेजमेंट में तकलीफ होती रहती है। ज्यादा स्क्रीन यूज करने से शारीरिक तकलीफें तो डेफिनेटली होती है। उंगलियों में परेशानी होना, उधर नमनेस होना, हाथ में दर्द देना, आंखों का जलन होना, दिखाई बराबर न देना, या ज्यादा रोशनी जाती है इसकी वजह से नींद बराबर न होना, और आगे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी काफी आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन के हिसाब से मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। और जो ज्यादा हम देखते हो एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, तो ये काफी यूथ लोगों में, काफी लोगों में भी होता है, जिसकी वजह से लोग नॉर्मल, जैसे स्क्रीन एडिक्शन आजकल हम कोकेन एडिक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। कोकेन का जैसा एडिक्शन होता है उस प्रकार से स्क्रीन एडिक्शन होता है। और स्क्रीन एडिक्शन होने की वजह से घर में तोड़फोड़ करना, मारना, पेरेंट्स को मारना, ऐसे बहुत सारे बच्चे, टीनेजर्स बच्चे, इतना ज्यादा वायलेंस होता है कि इनमें से कुछ लोगों को हमको एडमिट करके भी ट्रीटमेंट करना पड़ा है। तो डेफिनेटली स्क्रीन जो है, इसका एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन हो सकता है, ये बहुत ही तकलीफदायी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे सब जो पेशेंट्स रहते हैं उनका हम एडिक्शन ट्रीटमेंट या एंजाइटी, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट तो करते ही है, बट मुझे आपसे आज ये बात करना है कि इस लेवल तक परेशानी जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारा स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, कैसे हम ये मेंटल हेल्थ इश्यूज या शारीरिक इश्यूज से बच सकते हैं। विलफुली हम सोच विचार से हमारा स्क्रीन टाइम, मोबाइल यूज ये अगर कम करते हैं तो उसको एक टर्म दिया गया है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये मेंटल हेल्थ इश्यू आने तक अगर किसी का भी प्रॉब्लम जाता है तो वहां पे हम कोई दवाइयां या काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन क्या है ये करते हैं। बट इन सब में से इस लेवल का हमको प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम स्क्रीन कंट्रोल या स्क्रीन यूज, हमारा मोबाइल यूज हम कैसे लिमिटेड रख सकते हैं, उसके कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो अपना स्क्रीन टाइम होता है, यूजुअली उसका एक रफ अंदाजा आप ले सकते हैं कि हफ्ते में, दिन में आप कितना स्क्रीन यूज कर रहे हैं। आजकल हर मोबाइल में
ये स्क्रीन टाइम का आपको कितना यूज हुआ है मोबाइल, ये इजीली दिख जाता है। डेली कितना यूज हुआ है, वीकली कितना यूज हुआ है, मंथली कितना यूज हुआ है, डेली में से भी कौन से टाइम में आपने मोबाइल ज्यादा यूज किया है, ये भी आपको इजीली दिख जाएगा। ये पैटर्न अगर आप देखते हैं तो उसके बाद यूजुअली आई एम श्योर 100% ये श्योर हो कि सबका यूज 4 घंटे से ज्यादा तो डेफिनेटली आने ही वाला है। तो अगर ये आता है तो आपको ये सोचना है कि अभी हम ये यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा यूज जब ज्यादा होता है तो इसकी वजह से काफी डिस्ट्रैक्शंस हमारे डेली लाइफ में आती है। जैसे आप काम कर रहे हो, आपको मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन आ गया है, या आप पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन आ गया है, या आप कन्वर्स कर रहे हो, किसी के साथ बातें कर रहे हो, मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन आ गया है। तो इसमें डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का एक सिंपल सबसे अहम तरीका है कि आप इसको डिस्ट्रैक्शन ना रखें। मीन्स क्या करना है कि आपके जितने भी नोटिफिकेशंस है, सोशल मीडिया के हैं, मेल्स के हैं और किसी चीज के भी, उसको ऑफ करना चाहिए। एज अ रूल इसको ऑफ करना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये सामने जो आपके सामने आपका काम है, टास्क है, जो व्यक्ति है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आप एक रूल करके सब नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, फोन यूज आप कब करना है एक टाइम सेट कर सकते हो। दिन में एक टाइम, इवनिंग टाइम है या मॉर्निंग टाइम है, ये आप टाइम सेट कर सकते हो कि इस टाइम पे मैं आधा घंटा या पौन घंटा जो भी, और किस चीज के लिए मैं यूज करना चाहूंगा, सोशल मीडिया है या मेरा काम है, वो आप सेट कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी कई सारे लोग आजकल मोबाइल में मतलब इंटरटेनमेंट के अलावा कुछ पढ़ते रहते हैं। तो इंफॉर्मेशन लेने का, पढ़ने के लिए भी आप एक टाइम सेट कर सकते हो। वो पढ़ने का जो है, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट वेरी नेसेसरी, या अभी ही मुझे पढ़ना है। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन अभी का मुझे चाहिए, मतलब मैं यहाँ से मुझे कहीं जा रहा है, गूगल मैप्स यूज कर रहा हूँ या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ, उसी का टाइम का है, तो यू लिमिट दैट। अभी इसमें क्या होता है, बिकॉज इट इज अ स्मार्टफोन, वो जब आप जिस चीज के लिए आप फोन खोलते हो, there is immediately distraction, either distraction in that page, कुछ ऐड आता है या कुछ सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आता है या कुछ और नोटिफिकेशन आता है, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो उस टाइम पे आपको माइंडफुली ये फोकस करना है कि मैंने किस लिए मोबाइल फोन खोला है, कि इस यूज के लिए और 1-2 मिनट के लिए। अगर वो माइंडफुल आप वहां पे यूज करते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर आपका ओवर यूज कम हो सकता है। तो ये कुछ चीजें आप डे टू डे एक्टिविटीज में कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे लोग, मैं ये देखता हूँ कि फोन पे बात करते रहते हैं। आई मीन नॉट जस्ट फ्यू सेकंड्स बट मिनट्स टू मिनट्स एंड आवर्स टू आवर्स बात कर सकते हैं। तो वो फोन पे बात करना भी आपको लिमिट करना जरूरी है। और कन्वर्सेशन, मेरे हिसाब से आप कन्वर्सेशन 2 मिनट से ज्यादा किसी भी कॉन्वर्जेशन की जरूरत नहीं है फोन पे। बाकी अगर आप बात करना चाहते हो तो आप इन पर्सन मिलके ये बात कर सकते हो। ये कुछ टिप्स आप डेली लिमिट यूज करने के लिए आप कर सकते हो, जिसकी तरह से अगर आप डेली डे टू डे बेसिस पे इसके ऊपर अगर आप नजर रखते हो तो आप एडिक्शन की तरफ जाने के चांसेस काफी कम है। आपका मोबाइल यूज ज्यादा करना के चांसेस काफी कम है। हर रोज हम ऐसी जगह पे मोबाइल हमको यूज नहीं करना चाहिए जहाँ पे अनहेल्दी हो। इम्पोर्टेंटली बेडरूम्स, किचन्स एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑन डिनर टेबल। मैं कई सारे लोगों को ये सलाह देता हूँ कि डिनर टेबल पे आप ऑल फैमिलीज आर टुगेदर, कीप योर फोन समवेयर एल्स एंड यू हैव अ गुड वन डिनर विदाउट द फोन्स विथ योर फैमिली। डेली हम मोबाइल यूज कैसे लिमिट में रखिए तो देखा है। इसके साथ में वीकली भी हमको ये देखना है कि हमारा टाइम स्पेंड इन मोबाइल कैसे हो रहा है। यूजुअली मैंने क्या देखा है पैटर्न कि डेली यूज लिमिट होने के बाद या कहीं के कुछ लोगों को काम के जगह पे प्रतिबंधित रहते हैं मोबाइल, तो उस टाइम पे वो जैसे काम से घर पे आने के बाद डेली नाइट को ज्यादा यूज करते हैं, दैट हैम्पर्स देयर स्लीप एंड प्रोडक्टिविटी। या कभी कभी जैसे छुट्टी होता है, वीकेंड, सैटरडे नाइट्स या संडे नाइट्स, वो ज्यादा यूज कर लेते हैं। उस टाइम पे आइदर दे आर वाचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज और वेब सीरीज, ज्यादातर मैंने देखा है वेब सीरीज यूज करते हैं। फिर दिन का यूज यूजुअली 10 आवर्स 15 आवर्स ऐसे होता है, तो उसको भी हमको लिमिट करना बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट के लिए आप 3 घंटा 4 घंटा अगर वीक में एक कर रहे हो, एनी प्लेटफॉर्म स्क्रीन यू आर यूजिंग इट, दैट्स फाइन। बट समटाइम्स लोग अपना स्लीप, खाना पीना और एंटरटेनमेंट या अपने रिलेशनशिप, इसको
कॉम्प्रोमाइज करके वीकली खुद को स्क्रीन में ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। ये कॉन्शियसली हमको नहीं करना है। और क्या होता है कि डेली अगर आप लिमिट करते हो और वीकेंड्स को ये ज्यादा यूज करते हो तो भी इट इज एन अनहेल्दी पैटर्न। सो फोकस ऑन दिस, यानी अगर ये हम यूज कर रहे हो तो उसको कट ऑफ करना बहुत जरूरी है, लिमिट करना जरूरी है। सिमिलरली कई लोगों को मैं मंथली भी ये एडवाइस देता हूँ कि क्या करना है। मंथ का भी पूरा अपने को एक सोच विचार करना है कि हमने मंथ में कितना ज्यादा मोबाइल यूज किया है, और उस टाइम पे हम अनप्लगिंग, ये ज्यादा मैं उसमें बोलता हूँ कि महीने में एक वीकेंड, एक सैटरडे संडे पूरा मोबाइल या जो भी आपका स्क्रीन है कंप्लीटली ऑफ। मतलब आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, या कॉन्शियसली आपका मोबाइल ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे नेटवर्क नहीं और यूज ही नहीं करना है आपको। इस टाइम पे कंप्लीटली इससे ऑफ रहना है। सी दैट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग व्हेन नाउअडेज अब लास्ट few years, in fact it is from 2010 this technology has come up, and then we are indulged into mobiles. So 2010 to now 2025, 15 years we are using mobile day in and out. तो उसमें अगर आप 2 दिन 1 दिन विदाउट मोबाइल रहते हो ना, इट गिव्स यू डिफरेंट किक। एंड अगेन इम्पोर्टेंटली उसमें ये बताना है कि क्यों एडिक्ट होते हैं, बिकॉज मोबाइल यूज करने से डोपामिन रिलीज ब्रेन में आते रहता है, एंड दैट रिलीज कॉजेस एडिक्शन, दैट इज अ केमिकल नेचर ऑफ दिस। अगर आप उससे अवेयर रहते हो तो उस टाइम पे यू सी द फीलिंग, मेनी पीपल विल टेल यू कि बहुत अच्छा लगता है। वेरेवर यू वांट टू go in a nature, spend a time in a hotel or in your home, you switch off everything, you just converse, read a book, whatever you want to do, entertain yourself, you do it. That you can do monthly as a regular activity, you will enjoy it. डेली यूज से ज्यादा जाने के बाद ऐसे कौन लोग हैं जो इंटरनेट एडिक्शन या जिनसे मोबाइल यूज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इनमें से कुछ क्राइटेरियाज हम जो यूज करते हैं, जो देखते हैं, तो वो है कि दिन का कितना टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, अमाउंट कितना है, और दूसरा अगर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे बट उनके दिमाग में टाइम मोबाइल यूज करना है, इंटरनेट यूज करना है, इसका कितना प्री ऑक्यूपेशन दिमाग में चल रहा है, और वो कितना खुद को बोलते हैं हर रोज कि नहीं आज मैं कम यूज करूंगा, मेरा यूज कम होना चाहिए। ये प्री ऑक्यूपेशन दिमाग में कितने टाइम चलता है और ये कोशिश कितना करते हैं। कोशिश करने के बाद ये कोशिश कितनी बार नाकामयाब होती है। अगर बहुत बार नाकामयाब हो रही थी, ये लोग इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा हमको दिखता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो जब वो इरिटेट होते हैं या दुखी होते हैं या चिंता में होते हैं, उनका मूड अच्छा करने के लिए वो यूज करते हैं, या काफी बार वो यूज करने के बाद उनका मूड ठीक नहीं होता है। मतलब वो लोग दूसरे के काफी सारे एकदम लाइफस्टाइल अच्छा देखते हैं, एंड देन दे कंपेयर देमसेल्फ कि मेरा लाइफस्टाइल तो ठीक नहीं है, मैं तो ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद उनका जो मूड डिसरेगुलेशन होता है उससे भी उनको तकलीफ होती है। या तो अपना मूड ठीक करने के लिए, या मूड ठीक नहीं है इसके लिए यूज करना है, या यूज करने के बाद जिनका मूड खराब होता है, ये मूड डिसरेगुलेशन अगर ज्यादा होता है तो यू आर प्रोबेबली गेटिंग एडिक्टेड टुवर्ड्स दिस। दूसरा रिस्क बिहेवियर, मतलब कई सारे कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में ये यूज करते हैं, क्लास चल रहा है ये यूज कर रहे, या कोई किसी के साथ बात कर रहा है ये यूज कर रहे, रिलेशनशिप में है, दे आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द रिलेशनशिप बट मोबाइल यूज कर रहे। अगर ऐसे कुछ क्राइटेरियाज आपके जीवन में हो रहे तो यू आर एट रिस्क ऑफ मोबाइल अब्यूज एंड मोबाइल एडिक्शन। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार घर वाले लोग पूछते हैं या दोस्त लोग पूछते हैं कि कितना टाइम आप मोबाइल यूज करते हो, उसके बारे में झूठ बोलते हैं, नहीं मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 1 घंटा यूज करता हूँ, 2 घंटा यूज करता हूँ, बट हालांकि दे आर यूजिंग इट फॉर मोर देन 6 आवर्स। अगर आप झूठ बोल रहे हो उसके बारे में, देन ये आपका ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो ये कुछ सिंपल से जो क्राइटेरिया थे, अगर इसमें आप कहीं पे आ रहे हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉट जस्ट abuse of using this mobile and technology but going towards an addiction pattern। अब मैंने ये भी देखा है कि there are काफी सारे ऐसे apps है जो आपका डेली टाइम लिमिट, स्क्रीन लिमिट के लिए हेल्प करते हैं। नॉट जस्ट नोइंग अबाउट कि कितना आप स्क्रीन यूज कर रहे हो, बट देयर आर एप्स जो आप
सोशल मीडिया का समझो ऐप्स है, आप यूज कर रहे हो और उसमें कुछ डेली टाइम लिमिट आपने सेट कर दिया कि 15 मिनट्स आई विल यूज सोशल मीडिया, फिर उसके बाद वो ऐप यूज करने की वजह से वो लॉक हो जाता है, देन इन द 24 आवर्स यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। अभी इस प्रकार के जो ऐप यूजेस है यूजुअली जो लोग काफी स्क्रीन एडिक्शन में आ गए उनके लिए हेल्पफुल होते। क्या होता है, किसी भी तरह से इधर उधर हम यूज कर सकते, खुद को बोलते कि नहीं मैं 15 मिनट से यूज करूंगा, 30 मिनट से यूज करूंगा, बट यू हैव एक्सेस टू योर स्क्रीन। फिर क्या होता है, चोरी छुपके से फटाक से कुछ तो भी यूज कर लिया, देख लिएगा, जैसे हमारे सब्सटेंस अब्यूज में हम रिलैप्सेस लैप्सेस देखते वैसा होता है। बट ये एप्स उन लोगों को काफी हेल्प करेंगे जिनको वो लॉक ही कर देते हैं। जैसे उसमें काफी सारे ऐप्स है, एक ऐप्स है ओपल या वनसेक या फ्रीडम। इनमें से क्या है, अलग अलग इनके फीचर्स है। ओपल में जैसे कि यू कैन यूज द डेली टाइम लिमिट, सपोज यू सेट अ टाइम लिमिट फॉर सर्टेन एप्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स, आफ्टर दैट you will not be able to use it in a 24 hours, which will definitely help you if you are kind of addicted and you are not able to control yourself. And OneSec app में it gives you mindful uses. Mindful uses in the sense the moment you open the app, any social media app, it asks you कि आप एक deep breath ले लो, then why do you want to use this app before starting any kind of app. फिर then you have to enter the reason, whether you are using it for entertainment or you want to get some information or whatever. So that way you become mindful, why are you using these apps and again and again you are indulging into this. ये थोड़ा सा आपके जहन में और ज्यादा आता है। फ्रीडम में ऐप ऐसा है कि जिसको ब्लॉक कर सकते, सर्टन एप्स वेबसाइट्स या ब्लॉक करने की अपॉर्चुनिटीज में। इसके अलावा भी काफी सारे ऐप्स होंगे, बट ये कुछ आप यूज कर सकते हो अगर आपको एडिक्शन लेवल तक ये सब है। तो ये यूजेस करके आप कितने अच्छे रहते हो ये हमको देखना है। स्क्रीन टाइम में यूजुअली आपको ये देखना है कि आप इसके एडिक्शन ना हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में डेली के जो टिप्स दिए हैं वो आप अगर यूज करते हो तो इससे काफी आपको रिलीफ मिलता है। इसके बावजूद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने बताया उसमें ये है अनप्लगिंग, कि जहाँ पे आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो और अवे फ्रॉम दैट। सेकंड है कि आप माइंडफुल यूज कर रहे हो, किस लिए ये यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, ये सोच विचार करके आपको यूज करना है। तीसरा है कि आपका डेली टाइम लिमिट आप सेट कर रहे हो, हाफ एन आवर टू 1 आवर ये सोशल मीडिया के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपका काम है तो आप कितना काम के लिए यूज कर रहे हो ये भी अगर आप कॉन्शियसली टाइम लिमिट में सोचते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस टाइम पे आप अननेसेसरीली एंटरटेनमेंट ज्यादा करते हो उस टाइम पे आपको डाइवर्जन टेक्निक यूज करके आप स्क्रीन से लंबे रह सकते हो, जैसे कि रीडिंग अ गुड बुक, गोइंग आउट of the house, exercising little bit, involving yourself into the other physical activities, ताकि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। spending some time in a nature, ये कुछ छोटे मोटे टिप्स आप यूज कर सकते हो।